नमस्कार, स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। आज हम जो चर्चा में है विषय है, लोकसभा चुनाव भी चल रहा है और हम इस समय बात करने के लिए बैठे हैं गोरखपुर के दीवानी कचहरी में। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता परमात्मा जी। तो परमात्मा दुबे जी हैं और हम इनसे बात इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे करेंगे। इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड है, इस पे बाकायदा इसकी कहानी अगर देखा जाए तो लगभग सारे चीज़ें निकल गए हैं, बस पूछ रह गया है। वो पूछ क्यों रह रहा है? क्योंकि आज का डेट था अभी, और अभी 4 बज रहे हैं। खैर अभी दिन नहीं खत्म हुआ है, 2-3 घंटे और है। चीफ जस्टिस ने बाकायदा ये फैसला सुनाया था एसबीआई को कि आपने क्यों जो है इस बॉन्ड के ऊपर जो कोर्टवर्ड था क्यों छिपाया। इसको जो है पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि आज जारी करने के लिए। ये जारी करने के लिए भी क्यों कहा, हम आपको बताते हैं कि जारी इसलिए करने कहा कि कोई भी बॉन्ड जो बिका, वो बॉन्ड कितने हजार करोड़ में कहाँ गया, किसके खाते में गया, कौन कंपनी पाकिस्तान में बैठ के इंडिया को पैसा दी है, वो भी नहीं पता चल पा रहा है। तो ऐसे में जो है हम बात करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जी, आप बताइए क्या जो भारत में इस तरीके जो पार्टियों को चंदे मिलते हैं, ये जो एक नया कानून बना कि इसमें जो कानून बनाकर पब्लिक के सामने आना चाहिए, तो क्या कहेंगे इस पे? जो बॉन्ड अभी तक फंसा हुआ है, लोग रोकने के प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए 2017-18 में अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे इस देश में, तो वो एक विधेयक ला करके और ये चुनावी बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो इस समय है, तो इसकी व्यवस्था वो बनाए, जिस पर विपक्ष की नाराजगी थी। कुछ विषयों पर संशोधन की भी मांग थी, लेकिन उनको वर्तमान सरकार चूंकि बहुमत में है तो अब उसको बहुत ज़्यादा सुनना नहीं था, इसीलिए उसने इसको विपक्ष को नकार करके और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की व्यवस्था जो है ये बनाई है। इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है और निर्वाचन आयोग बाकायदे जो है इस बॉन्ड को ये जारी करता है। नहीं, बॉन्ड जो बनाए थे लोग नियम में, उसमें उन्होंने एक नियम बना दिया था कि जो है सार्वजनिक होगा, चंदे आएंगे, पार्टियों को सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन एक चीज बना दिया था कि इसको गुप्त रखा जाएगा, कौन उद्योगपति किसको चंदा दे रहा है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है। और इस तरह का अगर कोई भी गोपनीय काम होता है तो वो गलत है। और जब देश में है, देश का चुनाव है, देश का पैसा है, देश के व्यापारियों का पैसा है, तो वो पारदर्शी होना चाहिए। शुचिता और पारदर्शिता जो है इसमें कहीं ना कहीं इसमें कमी थी, जिसको छिपाया जा रहा था। अब वो एक याचिका फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया एसबीआई से, और भी जो बैंक उसमें जिन्होंने जो उससे मर्ज है या रिलेटेड है, तो अब वो जवाब भी पारदर्शी नहीं दे रहे थे, जिस पर पूरे बैंक को पूरे उसको फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। तब जाकर के उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि लगभग 20-22 हजार करोड़ रुपया जो है ये आया है, जिसमें 6,000 करोड़ रुपया लगभग बीजेपी को है और शेष जो है वो अन्य दलों को है थोड़ा। तो इसमें देखा जाए कि ऐसी एक कंपनी पाकिस्तान की बताए जा रहे हैं, बाद में वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो हर देश में काम चलता है। लेकिन अगर देखा जाए विदेशों की कंपनियां जो भारत के चंदे देती हैं, कुछ ना कुछ उपेक्षा तो रखती होगी ना कि हमको अगर चंदा देना है तो बिना स्वार्थ के तो कोई चंदा देता नहीं है। देखिए, कोई भी खास करके पाकिस्तान से यदि कोई चंदा हमारे देश में आ रहा है किसी भी माध्यम से, तो उसकी तो विशेष निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चूंकि हमारा शत्रु देश है और उस बॉन्ड के माध्यम से देश में आए और आने के बाद उसको कहीं जा करके दुरुपयोग हो और उसके माध्यम से कोई देश में कोई घटना कारित कराई जाए, इन सब विषयों में बड़ा डीप जाने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि इस तरह का कोई भी पैसा जो है जिसका हिसाब नहीं है कोई, तो वो कैसे आया, इस सब की जांच होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें अगर देखा जाए अभी जो है आज फैसले आने थे कि भाई कोर्ट फैसला तो हो गया है, एसबीआई को आज देना था कि कोर्ट अगर दे देगा तो पूरा खुलासा हो जाएगा कि कौन किसको पैसा दिया। ये होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और अभी मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूँ कि अभी देखिए पीएम केयर फंड में जो है 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया लोग बता रहे हैं पहुँचा है, लेकिन जब आरटीआई लगाई गई तो केंद्र सरकार द्वारा ये कहा गया कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। ये भी तो इससे बड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होगा, जब देश का संस्थागत प्रधानमंत्री जो है, जो प्रधानमंत्री जी का ही कार्यालय बोल रहा है कि हम नहीं देंगे हिसाब, जाओ जो करना है कर लो, हम आरटीआई में नहीं आते हैं। तो इस तरह कोई पैसा ले लेगा, कह देगा हम आरटीआई में नहीं आते हैं, हम ये हमारी गोपनीय वो है। तो ऐसे में देखा जाए भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र, भारत की न्यायपालिका के लिए खतरा है कि नहीं ऐसे लोग जो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये सब खतरा है। इस तरह की चीजें जो है एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए,
शुचिता और पारदर्शिता जो है वो शुरू से लेकर अंत तक बनी रहनी चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि चीफ जस्टिस इस समय काफी मामलों में हाईलाइट चल रहे हैं, कई ऐसे उनके लगातार जो फैसले आ रहे हैं इससे उन पे जनता का पूरा विश्वास एक लगा कि कहीं न कहीं न्याय जिंदा है। तो क्या कहेंगे उनके आवाज को? अभी देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार के अध्यक्ष थे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि इसी बॉन्ड को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। उनके चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा था। बाकायदा बाद में फिर ये हुआ कि जो बार के और भी मेंबर थे उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये बार का नहीं है। तो क्या लग रहा है कि क्या ऐसा होना चाहिए था? कभी बार के अध्यक्ष को इस तरह होना चाहिए चीफ जस्टिस के इस फैसले से? हम जहाँ तक मुझे जानकारी है कि देश में जो भारतीय संविधान है उससे बड़ा कोई ना व्यक्ति है ना कोई संस्था है। और भारतीय संविधान न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों को स्वतंत्र रखी हुई है। और न्यायपालिका की अपनी स्वतंत्र शक्तियां हैं। और न्यायपालिका यदि स्वतंत्र शक्तियों को लेने में, कार्य करने में अगर विफल होगी ऐसे दबावों से, तो ये फिर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप होगा। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। न्यायपालिका ने बहुत ही अच्छा किया है। हम इसके लिए जो है मुख्य न्यायमूर्ति जी को धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। आनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि कहाँ से कितना पैसा आया है, फ्यूचर गेमिंग कौन है, उसने क्यों इतना पैसा चंदा दिया, और भी दलों ने क्यों चंदा दिया, इतना चंदा क्यों दिया। उनके यहाँ, जिनके यहाँ ईडी के और सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, अगले ही दिन उनका बॉन्ड उनके द्वारा खरीदा जा रहा है। तो ये एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से रंगदारी है। इसको जैसे बताया जाता खुद से कि गुंडा टैक्स मांगा जाता था, ये रंगदारी है, ये गुंडा टैक्स ही है। अच्छा, गुंडा टैक्स में गुंडा बंदूक सटा के और या तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने की धमकी दे करके कहता है कि पैसा दे दो, नहीं तो इनको जान से मार दूंगा या तुम्हारे जो है ये नुकसान कर दूंगा। और इसमें कहा जाता है कि तुम्हारी फर्म बंद हो जाएगी, तुम्हारी फैक्ट्री को साफ करवा दूंगा, तुम्हारे यहाँ छापे पड़ेंगे, तुमको हिसाब देना पड़ेगा, नहीं तो इतना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमारा खरीद लो। तो 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 50 करोड़ का, जिसकी जो हैसियत है वो जा करके खरीदता है। तो अगर इस तरह का दबाव कोई बनाता है, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई हो, तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ अब आखिरी सवाल आपसे कि चीफ जस्टिस जो फैसले ले रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या अभी अगर लिस्ट आ जाती है लोगों के नाम से तो क्या कार्रवाई भी इस पे होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और वह इस तरह का कोई भी रुपया जो है उसको जब्त कर लेना चाहिए, सीज कर देना चाहिए, सीज कर देना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो अभी कांग्रेस के बैंक को तो सीज किया गया है, लेकिन जो बीजेपी अभी उसका सीज नहीं हुआ है। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस ने भी चंदा लिया है, डीएमके ने भी चंदा लिया है, भाजपा ने भी लिया, सबने लिया है। तो सबका जब्त कर लीजिए, सबका जब्त कर लीजिए ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं बीजेपी का, सबका करिए जब करना है, लेकिन नियम सबके लिए एक होगा। अगर बॉन्ड खरीदने का सबके लिए बना तो सब पार्टियों के बॉन्ड बिके, सबको पैसा मिला। तो उसी तरह अगर जब्त हो तो सबका हो। और उसमें ये भी देखा जाए चूंकि सत्ता पक्ष का ज्यादा दबाव रहता है, कोई टेंडर है, कोई काम करना है, कोई भी वो करना है, तो सत्ता पक्ष ही तो देगा, विपक्ष तो देगा नहीं। विपक्ष ये कहेगा, ये लालच दे सकता है कि हम आएंगे जब सत्ता में तो आपकी जरूर मदद करेंगे। तो अब ये अंतिम सवाल आपसे, चीफ जस्टिस के ऐसे फैसलों पे आप क्या कितना नंबर देना चाहते हैं उनके? चीफ जस्टिस तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, 100 में से 100 ही दे देंगे पूरा। बहुत बढ़िया चल रहे हैं, वो तो होना भी चाहिए। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक है, जिस पर किसी का दबाव ना हो और वह खुद भी अपने दबाव में ना काम करे। दूसरा जो भगवान कहा जाता है धरती का, वो न्यायपालिका को ही कहा जाता है। तो उस भूमिका को अच्छी तरह निर्वहन कर रहे हैं, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो इन्होंने देखा अभी आपने कि ये वरिष्ठ अधिवक्ता है, बाकायदा सभी अधिवक्ताओं का यही एक बयान है कि किसी भी तरीके से जो बॉन्ड का मामले हैं उसको पूरी तरीके से पारदर्शिता होना चाहिए। और जब सीज हो तो सभी लोगों के बैंक अकाउंट सीज हो जो इस तरह के मामले हैं। नमस्कार। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. Thank you. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें
और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीटा गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।